दोनों का जुड़ गया और दोनों का जुड़ना भक्ति हो गया और भक्ति की ऐसी शक्ति हुई, महात्मा मुस्कुराने लगे। उनकी जो सोच थी वो पूरी हो गई। तब तक सूर्योदय हो गया, वो घर छोड़ जाने लगे। अजामिल की दुल्हनिया पांव पकड़ के रोने लगी, प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो, काय को जा रहे हो, स्नान बनाओ, दो चार भोजन। नहीं 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 बेटी, नहीं नहीं बेटी, बेटी के घर बाप कुछ नहीं भोजन करता। बोले बेटी को बाप देता है, अतः मुझे दे कर जाओ। और क्या किया, उस नाचने वाली ने महात्माओं के सम्मुख अपनी झोली फैला ली। बोले मांग बेटी मांग। सब कुछ था, पूत भत्ता, रुपया पैसा संपत्ति, लेकिन जो उसने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया था, उससे मुक्त होने का कोई रास्ता ही उसे नहीं दिख रहा था। तो वो राह पूछ रही है, जो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ श्वाम। आप ही सब कुछ, जीवन का क्या भरोसा, कब सांसें रुक जाए, सब में बस जाएंगी जलते जलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी। महात्मा सोच रहे हैं ये मांग क्या रही है। बोले बेटी मुंह खोल, बेटी को अपने पिता से मांगने में क्या संकोच, मांग। बोले क्या क्या मांगो, मेरा तो सब कुछ बिगड़ा है, यहाँ का बना है लेकिन आगे का मेरा सब कुछ बिगड़ा है। ऐसा करो मेरे आगे के बन जाए। महात्मा तो देने ही आए थे। मुस्कुरा कर कहे तुम्हारा कल्याण हो, लाओ आंचल। और उसका आंचल लिए और सूनी आंचल में एक गांठ पार दिए। एक काम आप गांव वाले सीख गए हैं, वो भी सिर्फ हमारे जजमान सीखे हैं, सीधी पल्ला को उल्टी पल्ला और उल्टी पल्ला को सीधी पल्ला करना। कोई जरूरी नहीं है आप वर्षों सीधे रहिए, टेढ़े बन गए हो तो इतनी जल्दी सीधे नहीं बनते, लेकिन हफ्ते में एक दिन आदत डालिए। चल जो सुना था उसमें एक गांठ पार दी और बोले इसको याद रखना। बोले महात्मा कोड वर्ड नहीं बताओ, क्लियर करो। बोले तुम पेट से हो, गर्भवती हो। बोले आप कैसे जान गए। बोले हम समदर्शी, बेटी हम समदर्शी, अनुभवी, हमने समाज से अनुभव ग्रहित किया। बोले हाँ है। बोले जो तुम्हारे पेट में पल रहा है वो पुत्र है। बोले ये कैसे कर? बोले पापी के घर पुत्री होती ही नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी, तुलसी बाबा की कलम क्या लगती है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, उसका जल मत पीजिए। जिसके घर क्या है, केवल पुत्र है और खूब सुंदर पत्नी है और खूब सारा धन है, तीनों अगर संजोग है तो उसका जल मत पीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पापी है। तीनों में से अगर संतुलन इधर उधर है तो उसे गिरहस्थ मान करके उसका जल पिया जाता। नारायण रख देना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। बाबू हुआ, छोटा था, बुढ़ापे में हुआ कि छोटू नारायण, गोलू नारायण, मुन्ना नारायण, नारायण नारायण, गोलू नारायण, नारायण नारायण, बाबू नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोलू नारायण, नारायण नारायण। छोटा था ना तो माँ भी बुलाती, बोले मुन्ना नारायण। उसकी मालिश करती तब भी नारायण, गोद में लेती तब भी नारायण, पलना झुलाती तब भी नारायण। अजामिल भी 2 घंटे बच्चे को पकड़ता तभी तो भोजन मिलेगा ना, उसको भी नारायण 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 नारायण। हर की गजब है लीला, दिल को लुभा रहे हैं, तड़पते तो हम हैं, मुस्कुरा वो रहे हैं, मुस्कुरा वो रहे हैं। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए सजन कसाई। उस नाचने वाली अपने पति का उद्धार देखे मुस्कुराते हुए कर रही, कैसे, जब पति की मौत नजदीक आई। और मौत कैसे आती है, इस मानव तन से प्राण कैसे निकलता है, उसकी टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। शरीर में 3 विभाग है,
कौन कौन सा? कफ, पित्त, वात, ये तीनों कर्मचारी संतुलन बना के शरीर को चलाते हैं। चलना ही जिंदगी है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो यह शरीर बीमार पड़ जाता है। तुरंत मेडिसिन लेकर संतुलित किया जाता है। और जब ये तीनों कर्मचारी एक साथ इस शरीर से छुट्टी लेते हैं तो मौत होती है, मौत होती है, मौत होती है। आइए उस सीन तक पहुंचते हैं। कफ जो अस्त मंजाओं में कहीं न कहीं है, पित्त जो कलेजे पर होता है, पित्त की जो थैली होती है, वात जो हवा है, वो एक साथ आपस में मिलकर के रासायनिक क्रिया करते हैं। वो कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए बचपना, जवानी, बुढ़ापा नहीं है, और कभी भी किसी भी क्षण ट्रेजेडी हो सकती है। और क्या करते हैं? एक साथ इकट्ठा होकर के और इस तन को छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं, तो आकर के धीरे से गले में फंस जाते हैं। उचकी घर वाले बोलते हैं क्या क्या है? तो आपस में घुले हैं। बोले को आ गया, हृदय में छोटू का भाव आ गया। जीवा बोल नहीं सकती, लेकिन मस्तिष्क नारायण को याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया, और अनुराग आ गया। बेटा छोटू मुझे बचाओ, मैं तो मरने वाला हूं। ऐसा भाव आकर के अजामिल ने अपने शरीर का त्याग किया। उसके कर्मों को, रिकॉर्ड को मिलाते हुए यमपुरी से यमदूत चले हैं पूर्व कर्मों को देखते हुए। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर्म हुआ, विधाता की गोद से, वैकुंठ से स्वयं विष्णु के दूत आए हैं। दोनों आपस में युद्ध किए नहीं, हमारा 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 समझौता हुआ है। और समझौता में विष्णु के दूत विजयी हुए हैं। बोले हमको पुकारा है, अभी अभी पुकारा है, हम आए हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान, उन्हें पुकारो। एक अजामिल अधम था महापात के, एक अजामिल अधम था महापात के, एक अजामिल अधम था महापात के। मौत के वक्त उसने हरि नाम ले। अजामिल अधम था महापात के, मौत के वक्त उसने प्रभु नाम ले। विष्णु का धाम पाया हरि नाम जय। विष्णु का धाम पाया हरि धाम से। हंसते हंसते तरोगे संसार से राम का नाम लोगे। अगर प्यार से राम का नाम लोगे।